अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की एक बड़ी अपडेट जो है वो आप तमाम दोस्तों के साथ यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। ये अपडेट दोस्तों, जैसा कि अभी आप तमाम लोगों को पता ही है कि कोरोना वायरस की वजह से कुवैत में जो लॉकडाउन है यानी कि कर्फ्यू है वो जारी है। लॉकडाउन भी चल रहा है कई इलाके में। तो ऐसे में जो कुवैत में मौजूद वर्कर हैं उनकी क्या हालत है इस वक्त, तो यहाँ पर बताया ये गया है कि रिपोर्ट के मुताबिक कि अभी बहुत सारे वर्कर ऐसे हैं जिन्हें 3 महीने 4 महीने से उनको सैलरी नहीं मिल पा रही है और वो काम की तलाश में इधर उधर जो हैं वो भटक रहे हैं, क्योंकि अभी कुवैत में काम की बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज जो है वो हो चुकी है। क्योंकि इस वक्त कुवैत में ज़्यादातर जो काम वगैरह हैं वो बंद हैं और तमाम तरह के जो काम हैं वो अभी फ़िलहाल ओपन नहीं हुए हैं। तो ऐसे में जो लोग काम ढूंढ रहे हैं उनको भी काम यहाँ पर मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि जिस जगह पर अभी काम हो रहा है वो अपने वर्कर को ही यहाँ पर काम नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे में बाहर के जो वर्कर आएंगे उनको वो कैसे काम दे सकते हैं। तो इसीलिए अभी कुवैत में जो मसला है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है जो वर्कर लोगों का है, क्योंकि यहाँ पर उनके पास ना तो खाने के पैसे हैं और ना ही उनके पास रहने की कुछ लोगों के पास जगह है। जबकि यहाँ पर जो मकान में रहते हैं मकान मालिक भी उनके साथ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डेली यानी गिर करते रहता है। तो इस तरह के बहुत सारे मसले यहाँ पर अजनबियों को अभी फेस करना पड़ रहे हैं। यहाँ पर अजनबियों की तरफ से कहा यह गया है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कुवैत से जो कोरोना वायरस है वो ख़त्म हो, ताकि यहाँ पर जो ज़िंदगी है वो नॉर्मल तरीके से लोग अपनी गुजारने लगें, जिससे कि यहाँ पर काम वगैरह और बाकी जो भी सर्विसें हैं वो मामूल के मुताबिक बहाल हो जाएं, जिससे कि हम लोगों को भी थोड़ी बहुत जो है यहाँ पर रोज़गार मिले। तो अभी मौजूदा जो हालात हैं वो कुवैत में बहुत ही ज़्यादा, कुवैत में जो बेरोज़गारी है वो बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है, जिससे कि वर्कर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर परेशान हैं। यहाँ पर एक चीज़ आप तमाम दोस्तों से कहना चाहते हैं कि अक्सर आप तमाम लोगों के सवाल मिलते रहते हैं कि भाई इंटरनेशनल जो फ़्लाइटें हैं वो कब तक जो है वो स्टार्ट होंगी नॉर्मल तरीके से। तो यहाँ पर आप तमाम दोस्तों से कहना चाहते हैं कि अभी इस हवाले से कोई भी अपडेट नहीं है कि कब तक कुवैत हुकूमत जो है वो नॉर्मल फ़्लाइटें जो हैं वो स्टार्ट कर रही हैं। बस यही उम्मीद है कि जल्दी हो सकती हैं, लेकिन कब तक होंगी इस हवाले से कोई भी अपडेट नहीं है। और आप तमाम दोस्तों से ये भी कहना चाहते हैं कि आप तमाम लोग कोई भी फ़्लाइट वगैरह की जो है वो बुकिंग ना करें। अगर आपको इंडियन एम्बेसी फ़ोन करती है तो ही आप फ़्लाइट की जो है वो बुकिंग करें, बाकी आप किसी भी फ़्लाइट की जो है वो बुकिंग ना करें, नहीं तो आपका जो पैसा है वो डूब जाएगा, आपका जो पैसा है वो मर जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो धोखाधड़ी के चक्कर में फंसे हुए हैं। मेरे पास एक दोस्त का मैसेज आया जिसने जो फ़्लाइट है वो बुकिंग की थी और बाद में उसका जो पैसा है वो मर गया है, जबकि एजेंट जो है वो अभी उसका फ़ोन जो है वो बंद कर दिया है। तो ऐसे में आप तमाम दोस्तों से ये कहना चाहते हैं कि आप तमाम लोग किसी भी शख्स के बहकावे में आकर आप जो हैं वो टिकट जो है वो बुकिंग ना करें। अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो कोशिश यही करें कि इंडियन एम्बेसी के ज़रिए ही अभी जाएं, जब तक नॉर्मल जो फ़्लाइटें हैं वो स्टार्ट नहीं हो जाती हैं। क्योंकि अगर आप कोई भी टिकट वगैरह इधर उधर से आप बुक करा लेते हैं, बाद में जो फ़्लाइटें हैं वो इंडियन एम्बेसी ही भेजेगी, तो ऐसे में आपका जो टिकट है वो रद्द हो जाएगा, बाद में आपका जो पैसा है वो यहाँ पर मर जाएगा। तो आप कभी भी इस तरह की गलती ना करें कि आप टिकट जो है वो बुक करा लें।